हेलो दोस्तों, 5 जनवरी करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। पहले न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, फिर आप 10 क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर के क्विज रहेंगे। ये हमारा करंट अफेयर स्टडी अफेयर का करंट अफेयर का चैनल है। स्टडी अफेयर माय नेक्स्ट एग्जाम, ऑल कंपनी एग्जाम, सभी एग्ज़ाम के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और हम 4 जनवरी के न्यूज़ करंट अफेयर की न्यूज़ डिस्कस करेंगे और फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे डिस्कस के लिए 4 जनवरी के। बाकी 5 जनवरी के कुछ न्यूज़ रहेंगे और लास्ट में आपके लिए क्विज रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी परिषद के किस उत्पाद पर जीएसटी कर किसी दर में वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया? जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया था? ये कपड़ा पर जीएसटी बनाने का नीति कपड़े के लिए दर की वृद्धि को 5 से 12 बढ़ाकर 12 करने की निर्णय ली फिलहाल को स्थगित कर दिया गया। इसने दर युक्ति या रेट नेशनलाइजेशन की समीक्षा के लिए मामले को मंत्री के एक पैनल का पास भेज दिया गया। रेडीमेड टेक्सटाइल वस्तुओं को जीएसटी को बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। 1000 रुपये के कम से के जूते को जीएसटी की 5 बार बढ़ाकर 12% कर दी गई थी। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्य प्रतिनिधि की बढ़ोतरी को विरोध किया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने गरीबी के स्वामित्व वाले 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 प्रति लीटर की कटौती की है? किस राज्य सरकार ने 25 रुपये लीटर की कटौती पेट्रोल और डीजल 2 पहिया वाहनों के लिए की गई है? ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों को स्वामित्व वाले 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर रियायत की घोषणा कर दी है। हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर रियायत दी जाएगी। गरीब राशन धारकों के बैंक खाते में 25 रुपये प्रति लीटर की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेट की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आरबीआई ने केवाईसी अपडेट की सीमा को बढ़ा दिया है। ये 31 मार्च 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक के खातों के लिए केवाईसी की अपडेट अब आखिरी 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। चौथा, कोविड के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा था? कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से यूनिट वैक्सीन कौन सा था? ये कोर्बेवैक्स टीएम। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से कोविक्स रिसेप्टर फाइलिंग डोमेन आरबीडी प्रोटीन सब न्यूक्लियर कोवैक्सीन। इसकी वैक्सीन को बायोलॉजिकल और लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। अगला, हाल ही में किस देश ने 25 चीनी J-10C फाइटर खरीदा है? हाल ही किस दिन में J-10C फाइटर जेट खरीदा है? ये पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान वायु सेना के लिए कम से कम 25 चीनी J-10C लड़ाकू विमान खरीदने की पुष्टि की। यह विमानों का बेड़ा भी है। अगले न्यूज़ अब डिस्कस करेंगे। परमाणु वार्ता के बीच ईरान ने नए अंतरिक्ष प्रक्षेपण की घोषणा की है। 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के बीच पश्चिमी शक्तियों को परेशान करने की संभावना के साथ ईरान ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण की घोषणा की है। सिमोर उपग्रह लॉन्च ने 3 शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया गया। ईरान ने ठोस ईंधन उपग्रह लॉन्चर ज़ोलजाना के सफल परीक्षण की घोषणा की और यह 220 केजी पेलोड की कक्षा की स्थापित कर सकता है। ईरान ने कहा है कि उसकी अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल नागरिक तथा रक्षा के लिए है और परमाणु समझौते या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन नहीं करना है। अगले न्यूज़, सरकार ने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को रोकने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण
सरकारी कर्मचारियों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस को तत्काल प्रभाव को रोकने की घोषणा की है। यह 31 जनवरी तक स्थगित रहेगा। सरकार ने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रोकने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड के मामलों की वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को तत्काल प्रभाव से रोकने की घोषणा की है। यह 21 जनवरी तक स्थगित रहेगा। इसके अलावा अवर सचिव के स्तर के नीचे के सरकारी सेवकों की उपस्थिति वास्तविक संख्या में के 50% सीमित कर दी गई है तथा शेष 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। डीओपीटी से भीड़ से बेचने हेतु ऑफिस समय के बदलाव करने के आदेश दिया है। अगली न्यूज़ है रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति के कारण 2022 तक दिवालिया हो जाएगा श्रीलंका रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति के स्तर, खाद्य कीमतों में वृद्धि के तथा अपने कोष के खत्म होने के कारण गहरे वित्तीय और मानवीय संकट का सामना कर रहा है और 2022 तक दिवालिया हो जाएगा। राष्ट्रीय गुटबाया राजपक्षे के नेतृत्व में सरकार द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में मंदी, कोविड संकट और पर्यटन के नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा कारण उच्च सरकारी खर्च तथा कर कटौती से राज्य के राजस्व में सभी आना तथा चीन को भारी कर्ज से चुकाना है। हांगकांग, अगली न्यूज़ है कि हांगकांग समाचार पोर्टल सिटीजन न्यूज़ ने अपना संचालन बंद किया। हांगकांग ऑनलाइन समाचार पोर्टल सिटीजन न्यूज़ ने संकट के इस समय में हर कोई सुरक्षित है यह सुनिश्चित कर हेतु 4 जनवरी से परिचालन बंद करने की घोषणा की है। हांगकांग स्थित के अन्य समाचार पोर्टल स्टैंड न्यूज़ के बंद होने के ठीक 3 दिन बाद यह फैसला लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कथित तौर पर चीन विरोधी सामग्री प्रकाशित करने हेतु समाचार पोर्टल से जुड़े थे या सरकार के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। अगली न्यूज़ ये है कि जलवायु जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता। आवास तथा शहरी मामलों का मंत्रालय जलवायु परिवर्तन जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। अभियान में नगर आयुक्त तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख और शहरी जलवायु परिवर्तन तथा स्थिरता के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले स्मार्ट सिटी CEO होंगे। यह प्रतियोगिता 26 जनवरी 2022 तक जलवायु परिवर्तन में पर खुली रहेगी। जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु अभियान और प्रतियोगिता दोनों होंगे। अगली न्यूज़ है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मैनुअल तथा न्यूज़ लेटर का विमोचन। केंद्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली के साइबर एवं सूचना रक्षा प्रभाग CIS के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के 3 मैनुअल तथा न्यूज़ लेटर पत्र जारी किए हैं। जारी किए गए मैनुअल और न्यूज़ लेटर थे साइबर स्पेस हेतु साइबर हाइजीन क्या करें तथा क्या न करें। बेसिक मैनुअल साइबर स्पेस हेतु साइबर हाइजीन क्या करें तथा क्या न करें। एडवांस मैनुअल त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह में 14C का परिचय 14C के विभिन्न गतिविधियों आदि शामिल हैं। अगली न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री हसीना ने ढाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 26वें वार्षिक ढाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले DITF का उद्घाटन किया है। उन्होंने ICT उत्पादकों तथा सेवाओं का वर्ष 2022 तक उत्पाद घोषित किया है। ये नए बाजारों की खोज तथा उत्पाद बास्केट में विविधता लाने हेतु 1 महीने तक चलने वाला व्यापार मेला है। यह वाणिज्य मंत्रालय और निर्यात संवर्धन ब्यूरो द्वारा अन्य एजेंसियों की मदद से आयोजित किया जा रहा है। DITF में 23 पवेलियन समेत 227 स्टॉल हैं जहां 11 देशों के व्यापारियों हिस्सा ले रहे हैं। अगली न्यूज़ ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट 3.08 के
सॉल्यूशन लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को सर्वोच्च विकसित एडटेक सॉल्यूशन पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु एक सिंगल प्लेटफॉर्म नीट 3 लॉन्च किया है। क्षेत्रीय भाषाओं के AICTE द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का भी विमोचन किया। यह 12 लाख से अधिक सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को मुफ्त एडटेक कोर्स कूपन प्राप्त करने की मदद करेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शैक्षिक संगठन नीट सर्वोच्च विकसित तकनीकी समाधानों का उपयोग प्रदान करने का पहल की है। अगली न्यूज़ ये है कि हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में योग प्रतिशत में नए मानक स्थापित करने के लिए हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। इसमें योग हॉल भी है, जिसमें प्रत्येक हॉल में 100 योग छात्र आ सकते हैं। परामर्श हेतु चिकित्सा योग कक्ष प्रतिशत स्थापना आदि भी है। इसमें भारत, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान और अमेरिका के प्रशिक्षक भी होंगे। यह योग प्रमाणन बोर्ड के साथ एक अग्रणीय योग संस्थान के रूप में पंजीकृत है। अगली न्यूज़, फ्रांस ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक 14 वर्षीय में पहली बार यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है। परिषद की अध्यक्षता मंत्री परिषद बैठकें आयोजित करती है, ब्रोकर समझौता करते हैं, निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। यूरोपीय संघ के प्रत्येक सदस्य राज्य में 6 महीने हेतु यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभालते हैं। ये यूरोपीय संसद के साथ साथ यूरोपीय संघ के सह कानून निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। अगली न्यूज़ है जी अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हेतु महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। जी अशोक कुमार तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए नए महानिदेशक का पद संभाला है। उन्होंने NMGC कार्यालय परियोजना निदेशक के रूप में भी काम किया। NMGC कैसे प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी के कार्यकाल को सुनिश्चित करने के साथ साथ पारिस्थितिकी जैव विविधता में सुधार हेतु लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज़ ये कि विनी महाजन ने जल शक्ति मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। विनी महाजन ने जल शक्ति मंत्रालय पेयजल तथा स्वच्छ विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण किया। इसमें पहले वह 26 जून 2022 से पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में कार्य थे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग के प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव वित्त पंजाब के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया और इससे पहले 2004 से 2005 में आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक के रूप में कार्य किया। अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने तीनों सेवाओं की रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की योजना भी शुरू की। यह अंतरिक्ष विज्ञान उपग्रह विकास में छात्रों को प्रशिक्षण देने तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियां सामना करने हेतु उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट सैटेलाइट के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा। यहाँ से यहाँ से कुछ टाइम शुरू। हेलो दोस्तों, ये हमारा टाइम है। करंट अफेयर का कुछ अब डिस्कस करेंगे। पहले हमने न्यूज़ डिस्कस किया था, अब टाइम होएगा। अब 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको भी आंसर बताना होगा क्यूज टाइम। और
पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूज़, फिर उसके बाद क्विज रखते हैं लास्ट में 10 क्वेश्चन की। आप इसका आंसर ज़रूर दें और आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया? इंडिया बैंक, यूनियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपको सही बताना और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट में, और लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया। अगला क्वेश्चन है कि वी.एस. पटानिया ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 20वें महानिदेशक, 22वें महानिदेशक, 24वें महानिदेशक और 27वें महानिदेशक। कमेंट में आंसर जरूर बताएं। इसका आंसर 24वें महानिदेशक ने वी.एस. पटानिया हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस जल मेट्रो परियोजना के लिए पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव निर्मित की गई है? पहली नाव जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली मेट्रो परियोजना जारी की गई है। पुणे जल मेट्रो परियोजना, चेन्नई जल मेट्रो परियोजना, दिल्ली जल मेट्रो परियोजना, कोच्चि जल मेट्रो परियोजना। किस जल मेट्रो परियोजना ने पहली बैटरी इलेक्ट्रिक नाव निर्मित की गई है? इसका आंसर है कोच्चि जल मेट्रो परियोजना ने पहली बार जल मेट्रो परियोजना की इलेक्ट्रिक नाव निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने की घोषणा की है? ये पहला लखनऊ, दूसरा मेरठ, तीसरा कानपुर, चौथा हमीरपुर। इसका आंसर है मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेरठ शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस ने हाल ही में कितने महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद के घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? ए 6 महीने, 3 महीने, दूसरा 6 महीने, तीसरा 9 महीने, चौथा 10 महीने। इसका आंसर है फ्रांस ने 6 महीने की यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सरकारी मंत्रालय ने डेटा पर अपनी प्राथमिकता बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, सेवी मंत्रालय। इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालय के डेटा का अपनी प्राथमिकता बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया शिक्षा मंत्रालय ने। भारतीय रेल सेवा के किस वर्ष में बैच के विनय कुमार त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व मुख्य कार्यालय अधिकारी नियुक्त किया गया है? 1981, 1983, 1985 और 1987 किस बैच के विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष के मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है? बी 1983 बैच के भारतीय रेलवे सेवा के विनय कुमार त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और कार्य अधिकारी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन एक, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एक फ्रीगेट से लगभग 10 नई त्रिकोण मिसाइल का परीक्षण किया है? पहला ए अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है रूस ने फ्रीगेट से लगभग 10 नई त्रिकोण मिसाइल की परीक्षण की है। अगला क्वेश्चन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस में हाल ही में किस कार्ड टोकनाइजेशन की कंपनी के साथ करार किया है? टोकन महिंद्रा, पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक। इसका आंसर है पेटीएम के साथ
पेमेंट सर्विस SBI ने टोकनाइजेशन कंपनी के करार किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पेंशन योगियों को 2022 के डिजिटल जीवन प्रमाण प्रणाली के लिए प्रणाली शुरू की है? पहला केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उड़ीसा। इसका आंसर आपको देना है, ज़रूर बताएं कमेंट में और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं अगले करेंट अफेयर के लिए। तो 6 जनवरी के लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें।